इस साल की लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनिएगा। बिल्कुल 100% श्योर शॉट सिलेक्शन आपका होगा अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने टाइम को डिवाइड किया। देखो, सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन हमें अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है और कौन से पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम का क्या करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे पढ़ना है। बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम्स कब कब यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दे रखी हैं। आरआरबी पीओ की बात करें, प्री आपका 22-23 नवंबर को स्केड्यूल है टेंटेटिव, और मेंस 28 दिसंबर। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम 6, 7, 13, 14 दिसंबर एंड मेंस 1 फेब। तो अगर हम इसको मान के चलें, ठीक है, क्योंकि ये तैयार करोगे ये डेफिनेटली आपका तैयार हो जाएगा। तो अभी आपके पास देखा जाए टोटल 60 डेज है, ठीक है। तो 60 डेज को हमने यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है 15 डेज में, ठीक है। फर्स्ट 15, सेकेंड, थर्ड, आपके फोर्थ 15 डेज, ठीक। सबसे पहला अभी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी नहीं है फिर भी आप आराम से कर सकते हो, मौका है, दस्तूर है, सब कुछ है। बट ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने अभी एग्जाम्स दिए उनमें आपने जो गलतियां करी उन्हें सुधारना है तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, और आपको मैं सोर्सेज भी बताऊंगी रिलायबल कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है जो फर्स्ट के 15 दिन आपके होने वाले हैं, आपको पता है प्री में आपके पास क्या आना है, रीजनिंग और क्वांट, और मेंस में भी ये टॉप आपके जो भी है सेक्शंस मिलने हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब टॉपिक को समझना है पूरा बेसिक टू मॉडरेट लेवल, क्योंकि आपको पता है जो आपका आरआरबी का लेवल रहता है बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता, प्रीलिम्स टू मॉडरेट लेवल में आपका काम हो जाएगा। तो बेसिक टू मॉडरेट लेवल आपको टॉपिक्स अपने पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज रेशियो हो गया, ठीक है, स्पीड मैथ्स के टॉपिक हो गए, कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गई, नंबर सीरीज को कैसे अप्रोच करना है ये पॉइंट हो गया। नंबर सीरीज करनी नहीं है, अप्रोच समझनी है कि कम टाइम में ऑब्जर्वेशन करके कैसे करना है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी बाद में स्पीड की, ठीक है। आप कहते हो ना इतना पढ़ लिया स्पीड का इशू नहीं है, इसलिए ये सारी स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ। अगर आप इस स्टेप पे जाओगे आपको स्पीड का इशू नहीं आएगा, अच्छी तैयारी जाएगी, ठीक है। बाकी के आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हो गए, परसेंटेज रेशियो जैसे ही रेडी हो जाए डीआई सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है आपको डेली बेसिस पे, और अर्थमेटिक के रेस्ट टॉपिक आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है। डीआई में भी आप यहाँ पर बेसिक से कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, वन शॉट्स कर सकते हो, जो भी, मतलब आपको समझना है आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आरआरबी में पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर सकती हूँ वन शॉट्स जो डीआई के मैं करवा रही हूँ, आरआरबी के भी आपकी स्पेशल क्लासेस हुई थी। और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज है लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको जून में करवाए थे, क्योंकि हमें लग रहा था उस टाइम जुलाई में आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम होना था। तो वहां पर जो मैंने आपको करवाए हुए थे स्पीड मैथ्स और अर्थमेटिक टॉपिक वाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो कहीं ना कहीं आपके सारे एग्जाम्स में आए हुए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट टॉपिक वाइज आपको सीरियसली ये चीज लेनी, सेम एज द रीजनिंग में भी आपको जाना है कि अगर रीजनिंग में आपको कोई टॉपिक लग रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, या आप बिगनर स्टेज पे हो, तो आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ोगे किसी अच्छी वीडियो से, आपका क्लियर हो जाएगा। जिसने भी आपको पढ़ाया, चाहे आप रोहित सर से पढ़ रहे हो या फिर आप पेड में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रीजनिंग आपकी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। बट आपको क्या रहता है, जो क्वांट सेक्शन है इसमें आप टॉपिक कवर करते हो, फिर आपको अप्रोचेस के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है वीडियोस की, ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे। तो अभी आप समझ गए कि हमें क्या करना है, पहले के 15 दिन जमकर रीजनिंग और क्वांट के जो भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से करना है, ये ना रह जाए कि मेरा ये टॉपिक वीक है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, पहला आपके लिए जो यहाँ पर लेवल पे बैच है वो है एवेंजर बैच इन अपेड, मतलब सुदर्शन का जो पार्ट है उसमें फायदा क्या है, आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उनकी वीडियो मिलेगी बेसिक से, और साथ में प्रैक्टिस क्विजेस भी मिलेंगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, पूरा रिकॉर्डेड है, क्योंकि अभी जब आपका फरवरी में ये लॉन्च हुआ था, तो ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो, जीरो टू जेनिथ 3.0, इसमें मैंने वन शॉट्स कराए, तो इसमें लगभग बहुत सारे आपके टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं, वहां से भी कर सकते हैं, अप टू यू, बट मैंने आपको बेस्ट सोर्सेज बता दिए जो आपको इस रियल एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, ठीक। इसके बाद बात आती है क्या कि टॉपिक्स का आपका हो गया, ये आपने डन किया, मतलब ये आपने पढ़े ना, अभी इन्हें इंप्लीमेंट करना है, मतलब क्या, अब आपको प्रैक्टिस मोड में आना है। तो नेक्स्ट 15 डेज, मतलब जो सेकंड 15 डेज होंगे, इनमें क्या रहेगा, आप क्विजेस देना स्टार्ट करें,
ठीक है, क्विजेस कर सकते हैं, इसमें आप वन शॉट्स कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो मैं अभी सुपर 30 क्लासेस करवा रही हूँ, क्योंकि ये हमने इस तरीके से करें कि आपके सारे जितने भी ओवरलैप कर रहे हैं एग्जाम सारे कवर हो, SBI, IBPS, LIC और RRB। तो ये आप करंट में चल रहे हैं, लाइव भी 9 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हो, या फिर आप इनको रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें वन शॉट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक और DI, इन्हीं को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो, क्योंकि यही बच्चे फंसते हैं। स्पीड मैथ्स आप खुद भी कर लेते हो, बस उसमें आपको प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, राइट। बट यहाँ पर आपको अप्रोचेस भी देखनी है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक है, बट ये पार्ट के साथ ये आपको अप्रोच सिखाएगा, स्पीड कैसे बढ़ानी है वो सिखाएगा, बट आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है टाइमर के साथ, तो उसके लिए क्विजेस हैं। इसके अलावा आप PDF बंडल है तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा स्टार्ट करना छोटी छोटी चीजों से, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। ये ना हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप डिमोटिवेट हो जाओ। ठीक है, तो मतलब वन बाय वन ऐसे स्टेप्स बढ़ाने कि हम मोटिवेट हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। ये बहुत जरूरी है प्रिपरेशन जर्नी में, अदरवाइज पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। PDF बंडल, इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट। ठीक ना, अभी यहाँ पर क्या आपको मॉक्स भी देने स्टार्ट कर देने। वीकली आप कम से कम 2 मॉक जरूर दें। ठीक है, और डेली बेसिस पे आपकी टाइमर के साथ प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, चाहे वो 10 मिनट की हो, चाहे वो क्विज फॉर्मेट में हो, या सेक्शनल या PDF बंडल, व्हाटएवर, बट एक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ 2 अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हो। ठीक, अब 2 आपके मतलब 30 दिन बीत चुके हैं। नेक्स्ट 30 डेज अब आपके हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि अब आपको अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है। तो जो थर्ड पार्ट है इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, जो मैराथन्स हैं या वन शॉट्स हैं आप उनको तो फॉलो कर रहे हो, साथ में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक्स और सेक्शनल। ठीक है, तो मॉक एंड सेक्शनल टेस्ट आपके बढ़ जाने चाहिए। इसके साथ आप PDF बंडल भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि PDF बंडल में आपके पास बहुत सारा मटेरियल रहता है, तो अगर ये खत्म भी होते हैं ये, बट आपको पता है गाइडली में आपको 2024-25 दोनों के मॉक मिलते हैं, तो आप मॉक्स भी बहुत सारे दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर इनको इंक्रीज कर देना है। दैट मीन्स अगर आज मैंने सेक्शनल टेस्ट दिए तो कल मॉक देना है, फिर 2 दिन सेक्शनल अगर दे दी तो मॉक देना, मतलब एक दिन इन दोनों में से एक चीज आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, आपको मॉक दे रहे हो, आपको पता लगेगा आपका कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है, आपको पता लगेगा किस टॉपिक में मैं ज्यादा टाइम लगाऊं तो उसको मैं कम करूं थोड़ा सा। तो आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी पकड़ के प्रैक्टिस कर पाओगे, पता लगेगा ना। तो जब हम मॉक कर रहे हैं या फिर हम वन शॉट कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन कर रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे अपनी वीकनेस को, कि हमें किस पॉइंट पे किसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो खुद को एनालाइज आपको करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस, तभी आप इंप्रूव कर पाओगे। हर दिन खुद को इंप्रूव करना है पहले से बेटर। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए उतना कह सकते हैं ना, यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पर आप सीख रहे हो, यहाँ पर आपने वर्क करना स्टार्ट किया और इसका रिजल्ट यहाँ दिखना स्टार्ट होगा। मतलब अब आपकी जो प्रैक्टिस है इसमें आपको एनी हाउ हर चीज मेहनत करके इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ लास्ट की जो 15 डेज होंगे इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। सेम चीज आप फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए भी। रीजनिंग में एक बार आप टॉपिक कंप्लीट करोगे, उसके बाद सेक्शनल और टेस्ट पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, आपको भी पता है। या फिर आपको लग रहा है सेक्शनल टेस्ट और आप जो भी है PDF बंडल जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो आपका हो रहा है, लेकिन आपको पजल में प्रॉब्लम आ रही है, तो पजल के क्या करो, टाइमर के साथ 4 से 5 पजल डेली बेसिस पे टाइमर के साथ अलग से प्रैक्टिस करो। उसको भी आप कर सकते हो PDF बंडल से, या फिर आप कहीं से भी कर रहे हो, बट कोशिश करो टाइमर के साथ, क्योंकि अब आपने सारी चीजें सीख ली हैं। आपको अब टाइम को मैनेज करना, टाइम का प्रेशर झेलना आना चाहिए। मेरी जो भी आपको देखो स्ट्रेटेजी में मैं हर एक पॉइंट पे बोल रही हूँ, टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इन 2 स्टेप्स के बाद यहाँ से टाइमर को अपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रख के आपको रेडी होना है। ठीक, अभी क्या है, अभी थोड़ा GA की भी मैं बात करूंगी आपसे, बट अभी पहले हम क्वांट और रीजनिंग मतलब प्री ओरिएंटेड चीजें मैं आपको सारी बता रही हूँ। और जब आप टॉपिक्स कवर करोगे तो प्री टू मॉडरेट कवर करो, तो मेंस का पार्ट भी कवर हो रहा है, ये मान के चलना। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ वन शॉट्स कर रहे हो तो आप मेंस की टेंशन न ले, आपको प्री मेंस सारे क्वेश्चंस मैं प्यार प्यार से करा दूंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो आप आ सकते हो। राइट नाउ फोर्थ स्टेप में जो लास्ट के 15 दिन है, इनमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्री का ही फोकस आपको रखना है। लास्ट के 15 दिन में आप प्री के टेस्ट दें, मॉक मतलब मॉक को बढ़ा दिए, डेली बेसिस पे 1 या 2 दे सकते हो, या प्री के मॉक प्लस सेक्शनल टेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है RRB में आपके लिए एक चैलेंजिंग रहता है, अगर बात करा जाए IBPS और SBI के अलावा, ये जो एग्जाम है इसमें आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे।
ठीक है, जिसमें रीजनिंग के लिए आपको 40 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट मिलेंगे और क्वांट के लिए 20 मिनट मिलेंगे, तो यहाँ टाइम ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पजल्स को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वांट में क्या है, 20 मिनट मिल रहे हैं, 40 क्वेश्चन है, तो ये लास्ट ईयर में ही आपका ये चेंज हुए थे। तो आपके स्पीड मैथ्स के आपने क्वेश्चन देखोगे 10 से 15 आए थे। ठीक है, तभी तो आप बंदा कर पाएगा, तो ये आपके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। बट अगर आपने देखेंगे गुड अटेम्प्ट, ओवरऑल जो एनालिसिस थी देखी जाए, तो 40 में से 30 स्टूडेंट्स अराउंड कर पा रहे थे रीजनिंग में, बट क्वांट में जो गुड अटेम्प्ट थे वो आपके 25 से 26 ही हो रहे थे। तो आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। और अगर हम लास्ट ईयर के ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 55 के अराउंड रही, किसी में बहुत कम भी रही स्टेट में, क्योंकि स्टेट वाइज जाती है, लेकिन 55 के अराउंड बहुत सारी रही, 50, 55, समटाइम्स 59, इस तरीके से। तो आपको जो टारगेट करना है, अगर आरआरबी पीओ की बात करी जाए, तो आप मान के चलो, आप कोई भी मॉक दे रहे हो, 50, 55, 60 तक जाने की कोशिश करें, और मोस्टली अपना परसेंटाइल चेक करें। 90% प्लस जा रहा है, 88 प्लस जा रहा है, देन यू आर गोइंग वेरी गुड। ठीक है, आप सिलेक्शन मतलब प्री में आप शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन अपना फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात रही आपको 60 दिन कैसे यूटिलाइज करने। नाउ अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस को भी टारगेट कर रहे होंगे इनके साथ, या फिर जनरल अवेयरनेस को। तो आपको पता है मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा आप वीकली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें अपना सैटरडे संडे में, और उसको दिन में मतलब कोई भी टाइम निकाल के रोज एक क्विज लगा के जरूर सो जीए की जो भी है, चाहे आपके पास स्मार्ट क्विज है कैसे भी, क्योंकि वो आपका रिवाइज होता रहेगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग क्विज कराते हैं, तो उससे क्या रहेगा, चीजें आपके माइंड में बनी रहेंगी। और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें देखो जीए में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे एरियाज लाइक अपॉइंटमेंट्स हैं, स्टेट लेवल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो उस एरिया को। ठीक है, ये स्मार्ट वे होता है आपकी पढ़ाई का। ठीक है, तो सैटरडे संडे आप इसको टाइम दे सकते हो। डेली कितना टाइम लगेगा, 10-15 मिनट निकाल के जीए की क्विज दे दो, तो उससे आपका जीए का भार लास्ट टाइम पे नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आप आरआरबी पीओ की बात करो, आपको 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा मेंस के लिए, तो मेंस को आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मेंस के लिए आप और क्या कर सकते हो, आपको पता है आप हिंदी या इंग्लिश जो भी चूज कर रहे हो, मेंस के लिए आप एक काम करें, मेंस की क्लासेस हो गई, जैसे कि हम कर रहे हैं सेवियर 3.0 में, तो जो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है मेंस की, आप उसको कर सकते हो, उससे आपके टॉपिक्स भी यहाँ पर रेडी होंगे। और जो एवेंजर बैच मैंने बताया उसमें आपकी मेंस की भी क्लासेस है, टोटल आपकी शायद 35 के अराउंड क्लासेस है, आप कर सकते हो। डीआई मेंस का बैच भी आपको मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा सोर्सेस पे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको सोर्सेस बता देती हूँ। हाँ जी, यही थी ना। रुको एक मिनट, देखो सोर्सेस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों के पास सुदर्शन बैच है। तो देखो आरआरबी के लिए जो आपका डेडिकेटेड, अगर देखो आप 90 दिन का कोर्स तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास 60 दिन बचे होंगे। हाँ, मान लो अगर आपको कोई टॉपिक अच्छे से रेडी करना है, आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स मिल। एवेंजर बैच है आपका, इसमें 40 क्लासेस है, प्री की भी और मेन्स की भी। ये बेस्ट बैच है आपका आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए। ठीक है, मतलब जो भी आपका करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्लासेस, और साथ में टेक टेस्ट का ऑप्शन, मतलब आप क्लास करो उसके बाद अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, और वेरिएबल बेस्ड मिलेंगे। साथ में ये सेवियर 3.0 ये मेंस का बैच है सारे एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं जो टॉपिक वाइज क्लासेस है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। मेंस का अगर किसी को अलग बैच चाहिए तो ये वो है। ठीक है, अदरवाइज सेवियर 3.0 इस बैच में ऐड है। तो अगर आपकी बात करी जाए सारे एग्जाम्स के लिए आपका सुदर्शन बैच है। बाकी बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेंस के होते हैं, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस के लिए जा रहे हो तो आप इस बैच पे आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर मेंस का एक कॉम्बो बनाया गया है, जिसमें आरआरबी पीओ मेंस के लिए ये सुपर 30 मेंस बैच हो गया। डीआई अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला बैच है, और सेवियर 3.0 जो आपका सुदर्शन में भी ऐड है। तो अगर आपको सिर्फ मेंस के लिए बहुत सारा क्लास चाहिए, बहुत सारा कंटेंट चाहिए अच्छे से, जो आपका करंट लेवल चल रहा है, तो 299 रुपीज में ये है आपका मीनाक्षी कोड के साथ। और आपका ये सुदर्शन बैच हो गया किसके लिए, आपका अगर आपको टॉपिक वाइज अच्छे से करना है और मेंस भी करना है, और इसमें भी मेंस का बैच ऐड है। तो जो आपके रिक्वायरमेंट है प्री टू मेंस या सिर्फ मेंस, वो आप अपना ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यूट्यूब पे बताया आपके वन शॉट्स चल रहे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप फॉलो कर सकते हो कि आपको स्पीड अप्रोच जाननी है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो गाइडली का पीडीएफ बंडल मैंने अभी मेंशन किया था, तो आप ले सकते हो। 332 का प्राइस स्टार्ट है। गाइडली के मॉक्स जिसमें 2024-25 के आपको मॉक मिलेंगे सारे बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम के 11 महीने की वैलिडिटी के साथ, तो 175 में ये आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए रेडी हो रहे हो तो आप
आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर ले सकते हो 149 रुपीज का। तो हमारा जो मेन पार्ट है यहाँ पर समझने का क्या, हाँ, और मेंस का अगर मैं आपको बताना चाहूँ, सेवियर 3.0 मेंस, मैंने आपको बोला ना टॉपिक वाइज मेंस, ठीक है। तो मेंस के लिए आपके लिए क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे मैंने चीजें बताई हुई हैं, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो था ये मैंने पीयू मेंस का करा है, क्योंकि हमने मेंस का सिंगल बैच लॉन्च किया जिसमें हम सारे मेंस कवर करने वाले, अलग अलग बैचेस हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो सेवियर 3.0 का ही पार्ट है जो सुदर्शन में भी है और सेव आपका मेंस का बॉस में भी है। तो अभी देखो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा मेंस के लिए टॉपिक वाइज, जैसे मैंने नंबर सिस्टम कराया टॉपिक वाइज आप कर लें, क्वाड्रेटिक मेंस करवाया हुआ है आप वो कर लें, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ से जो डीआई स्टार्ट होंगी आगे ये मॉडरेट लेवल स्टार्ट होंगी, मतलब ये आरआरबी पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो आप कर सकते हो। अभी हम अर्थमेटिक भी इसमें मेंस का टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये लाइव बैच है आपका मेंस का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो मैंने चीजें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आप इन पे ध्यान दोगे डेफिनेटली आप आरआरबी पीओ के एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। आप पहले स्टार्ट करो क्वांट और रीजनिंग से, क्योंकि अगर आपने इन पे कमांड बना ली प्री टू मेंस तो आप अच्छा स्कोर करोगे। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जीए मैंने बताया आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा आपका बचता है इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। बाकी देखो क्लासेस की बात करूं तो आप जितना हो सकेंगे इंग्लिश में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लगाएं, और अपना जो टॉपिक जो अपना जो पेपर का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग सेक्शनल टेस्ट लगा के अपनी प्रैक्टिस करें, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी प्री में तो आना नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी सारी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। बाकी रात में जो 9 बजे आपकी लाइव क्लासेस हो रही है वन शॉट्स, उनको ना भूलने करना, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ही एग्जाम जितने आप टारगेट कर रहे हो ना उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के लिए भी, एलआईसी के लिए भी, एसबीआई के लिए भी। तो आपको प्री टू मेंस टेंशन नहीं रहेगी अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, क्योंकि आपको कभी भी ऐसा मैं प्रोवाइड नहीं करती कि सिर्फ प्री करो, आपको प्री और मेंस दोनों मिलेगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे।